हर किसी के लाइफ में एक मास्टर होता है। मास्टर यानी कि हिंदी में गुरुजी, जो ऑफिस में बॉस या कलीग या कोई सीनियर, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी कोई सीनियर टीचर या प्रोफेसर, बिजनेस में पार्टनर या फ्रेंड हो सकता है, और फैमिली में आपके बड़े बुजुर्ग या आपका लाइफ पार्टनर या फैमिली मेंबर। लाइफ के हर स्टेज में गुरुजी की जरूरत पड़ती ही है, और यह गुरु कोई भी बन सकता है। तो अगर लाइफ में एक्सपीरियंस और ग्रोथ दोनों चाहिए, वो भी अगर स्ट्रेस फ्री, तो क्या ही कहने। आज हम इसी सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। बॉस इज ऑलवेज राइट, या तो हमने बहुत बार सुना। मैं आज प्रोफेशनल लाइफ को एक्सप्लेन करने के लिए बॉस का रेफरेंस ले रहा हूं, मगर आप बॉस को अपने किसी भी मास्टर या गुरुजी से रिप्लेस कर सकते हैं। हर कोई फ्यूचर में बॉस बनेगा, लेकिन उसके लिए प्रेजेंट में किसी बॉस का अप्रूवल या एनकरेजमेंट तो चाहिए ना। अपनी कमी या ड्रॉबैक्स को एक्सेप्ट करना हम सबके लिए कंफर्टेबल नहीं होता है। सबके दिमाग में कोई ना कोई पिक्चर चलती ही रहती है जिसमें वह अपने आप को हीरो समझता है। तो इस माइंडसेट से अगर आप अपने बॉस से ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंटेलिजेंट या स्मार्ट समझने की भूल करने लगोगे, तो ट्रस्ट मी, लॉस आपका होगा और इसका इम्पैक्ट आपके करियर प्रोग्रेशन पर जरूर पड़ेगा। तो आसान शब्दों में अगर कहें तो अपने बॉस से ज्यादा उड़ो मत, फुल स्टॉप। इस बात को समझाने के लिए हम आपको सुनाएंगे एक कहानी है निकोला फुके की, और साल है अगस्त 1661 की कहानी। और निकोला फुके इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, जो फ्रांस के किंग लुई XIV का फिनेंस मिनिस्टर था। निकोला फेमस था अपने शानदार पार्टीज होस्ट करने के लिए, तो निकोला ने सोचा कि क्यों ना किंग लुइस को भी इम्प्रेस किया जाए, और एक पार्टी उसने थ्रो किया। उस पार्टी में फ्रांस और यूरोप के सबसे रईस, फेमस पर्सनालिटीज, स्टेट्समैन और आर्टिस्ट को इनवाइट किया गया। शराब, शबाब, आर्ट और कल्चर, हर तरफ गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए कोई ना कोई अरेंजमेंट मौजूद थी। वर्ल्ड बेस्ट फायरवर्क शो चल रहा था, और खाने में डिशेस को सर्व करने के लिए चांदी और गोल्ड की प्लेट्स भी सजी हुई थी। और इन सब के बीच किंग लुइस की एंट्री होती। निकोला प्राउडली अपने वेल्थ और अपने कॉन्टैक्ट्स को शो ऑफ करने लगता है किंग लुइस के सामने। यह सब देखकर किंग लुइस चिढ़ जाते हैं कि कैसे उनके अंडर काम करने वाला उनका ही मिनिस्टर उनसे भी शानदार पार्टी होस्ट कर सकता है। और सबसे बड़ा थ्रेट कि कहीं वह मिनिस्टर उनका तख्ता पलट न कर दे, क्योंकि राजा की नजर में निकोला के पास पैसा और कॉन्टैक्ट दोनों की कमी नहीं दिख रही थी उस पार्टी को देखने के बाद। बस अगले ही दिन किंग लुई ने निकोला फुके को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया, और 1616 में अरेस्ट हुए निकोला 1680 तक जेल में ही रहा, जब तक उसकी डेथ ना हुई। तो स्टोरी का समरी यह है कि अपने बॉस, मास्टर जी या गुरु जी से ज्यादा ऊंचा उड़ने की कोशिश में अगर आपने उनके ईगो को ठेस पहुंचाई, तो आपके लाइफ की जर्नी मुश्किल भरी होने वाली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर एक इंडिविजुअल के अंदर इनसिक्योरिटीज हैं, जेलसी है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ड्रॉबैक्स भी हैं। ऐसे में अगर कोई सबऑर्डिनेट, जूनियर या चेला अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट, चालाक और स्मार्ट समझने लगे, तो बट ऑब्वियस है कि बॉस इनसिक्योर हो जाएगा। और क्योंकि उसको अपनी पोजीशन को सेफ रखना है, अपना वजूद बना कर रखना है, तो ऐसे में आपकी पोजीशन खतरे में डालने में वह एक सेकंड का भी डिले नहीं करेगा। आप नोटिस करोगे कि मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पर्सनालिटीज की लाइफ स्टोरी में एक एवरेज लेकिन अप्रिशिएटिव और एनकरेजिंग बॉस जरूर होता है। ऐसे बॉसेस उन्हीं एम्प्लॉइज को प्रमोट करते हैं और एनकरेज करते हैं जिनसे उन्हें कभी कोई डेंजर या खतरा फील ना हो। अगर आप अपने बॉस को प्लीज नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए थ्रेट बनने की कोशिश भी ना करो। ज्यादा स्मार्ट हो तो अपना बॉस चेंज कर दो, या तो बॉस आपको रिप्लेस कर देगा। कुछ पॉइंटर्स हैं जो आप अपने इनसिक्योर या डिफिकल्ट बॉस को डील करने में यूज कर सकते हो। वैसे तो यह रूल्स प्रोफेशनल्स के लिए हैं, मगर इनका यूज आप अपने पर्सनल लाइफ में भी कर सकते हो। बॉस के सामने कभी भी उड़ो मत, नेचुरल रहो, न्यूट्रल रहो। एक्स्ट्रा एफर्ट बॉस के सामने हीरो बनने में तो कम से कम वेस्ट मत करो। कुछ इंटरवल्स में बॉस की एडवाइस लेते रहो, भले आपको जरूरत हो या ना हो। बॉस को लगना चाहिए कि वो इम्पोर्टेंट है, पर ध्यान रहे कि जरूरत से ज्यादा एडवाइस मत लेने लगना। स्मॉल बट नोन मिस्टेक्स करो, ताकि बॉस को उसे करेक्ट करने का मौका मिल सके। ऐसे में बॉस का ईगो टाइमली सेटिस्फाई होता रहेगा। आइडिया भले तुम्हारा हो, मगर उस आइडिया को ऐसे सेल करो कि यू वर इंस्पायर्ड बाय योर बॉस। ऐसे में बॉस भी खुश और तुम्हारी प्रमोशन या इंक्रीमेंट के भी चांसेस हाई। कम से कम अपने बॉस के सामने लाइमलाइट में मत रहो। बॉस को लगना चाहिए कि ऑफिस के सोलर सिस्टम के वही सूर्य भगवान है। और अगर यह सब रूल्स भूल जाओ तो निकोला फुके को याद रखना। ऑफिस में अपना बर्थडे सेलिब्रेशन बॉस के बर्थडे सेलिब्रेशन से ज्यादा हैपनिंग होने लगे, तो समझ लो कि प्रमोशन तो दूर, पूरे साल भर बर्थडे बॉम्ब्स तुम्हें ही मिलने वाले हैं।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने बॉस के साथ शेयर बिल्कुल मत करना, अपने दोस्तों को ही शेयर करना एंड कमेंट करके जरूर बताना कि निकोला फुके जैसी स्टोरी कहीं तुम्हारे साथ भी तो नहीं हुई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी मोटिवेशनल ज्ञानबाजी के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, आपका अपना द मोटिवेशनल पांडे।